हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू क्रैक दी हैशेस। तो कल हमने बात की थी क्रिप्टोग्राफी की, कि क्रिप्टोग्राफी की क्या टाइप्स होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इस चीज़ को, और फिर हमने हैशेस देखी थी, इनकोडिंग देखी थी, फिर हमने इन चीज़ों को यानी कि समझा था। तो मैंने एक बात की थी कि यार हैशेस वन वे होती हैं। आप में से कुछ लोग यानी कि कंफ्यूज हो जाते इस बात पे। यार हैशेस को फिर हम डिक्रिप्ट तो कर लेते हैं। पहली बात, हैशेस को डिक्रिप्ट करना ये टर्म थोड़ी सी गलत है। हैशेस को क्रैक करते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल क्रैकिंग और ब्रेकिंग, एक होता है ब्रेकिंग, पासवर्ड ब्रेकिंग, एक होता है पासवर्ड क्रैकिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एक ताले को खोल रहे हैं, हथौड़ा मार के, यानी कि ताले को तोड़ रहे हैं आप, यानी कि उसको पासवर्ड को ही ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि ताले को ही तोड़ देते हैं आप। तो वो होता है पासवर्ड ब्रेक करना। एक होता है कि यार आप अपनी कुछ टेक्निक्स लगाते हैं, कोई पिन वगैरह से या कोई स्पेशल कीज़ वगैरह से, तो लॉक ओपन करने के लिए। तो उससे क्या है कि आप क्रैकिंग कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसी लॉक को ओपन करने के लिए। तो क्रैकिंग में क्या होता है कि आपको वही एग्जैक्ट पासवर्ड या वही एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन या वही एग्जैक्ट की चाहिए होती है। ब्रेकिंग में आप सिर्फ ब्रेक कर देते हैं। हम हैशेस को ब्रेक नहीं करते। अगर हैशेस ब्रेक हो जाती हैं तो फिर हमारी कोई यूज़फुल कोई हैश नहीं रहती। तो हम हैशेस को क्रैक करते हैं। अब हैशेस होती वन वे हैं, तो क्रैक कैसे होती हैं फिर ये? तो हैशेस क्रैक करते हैं यानी कि अब आप किसी वेबसाइट पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। मैं एक जगह से जनरेट करता हूँ MD5 हैश जनरेटर, ठीक है। और एक मैं करता हूँ MD5 क्रैक स्टेशन वाली वेबसाइट पे चला जाता हूँ। ये अच्छी वेबसाइट है। तो ऑटोमेटिकली है, इसका क्रैक स्टेशन वेबसाइट का फ़ायदा ही है कि ऑटोमेटिकली हैश की टाइप भी डिटेक्ट कर लेगी। तो मैं एक हैश जनरेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैन की हैश जनरेट सिर्फ। अब कैन की क्या? MD5 एक मीडिया डाइजेस्ट हैश है, हैश की टाइप है। SHA-1 की भी आई है। मैं MD5 की कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट। वो कह रहे हैं एंटर अप टू 20 नॉन सॉल्टेड हैश। ये नॉन सॉल्टेड हैश को क्रैक करेगा। जो जिन पे सॉल्ट लगी होगी उन हैशेस को क्रैक नहीं कर सकता ये। तो क्रैक स्टेशन की वो कह रहे हैं कि आप वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हम उनकी वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आई एम नॉट रोबोट दे के मैं क्रैक हैश कर लेता हूँ। होप के मुझे मिल जाए, या हम 1 2 3 का कर लेंगे। देखें कैन रिजल्ट मुझे मिल गया। अब इसने काम कैसे किया मैं आपको, हमने तो देख लिया, हमें तो हैश मिल जाती है, लेकिन हमें इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि यार पीछे बैक एंड पे बिहाइंड द सीन क्या काम हो रहा होता है। अब सबसे पहले इसने क्या काम किया? इसने सबसे पहले हैश आइडेंटिफाई की। कि यार हैश है कौन सी। हैश आइडेंटिफाई कर ली, इसको पता लग गया MD5 की हैश है। अब इसने क्या किया? जो वर्ड लिस्ट थी इसके पास, इसने वर्ड लिस्ट में जितने भी पासवर्ड थे उन सबको MD5 हैश बना दिया। और उसके बाद इसने एक मेरी हैश को और इसके वर्ड लिस्ट में जो हैशेस पड़ी उनको आपस में कंपेयर करता गया। जो नहीं ठीक थी उसे निगलेक्ट करता गया। जैसे ठीक लगी उसे, उसने वहीं पे प्रोसेस टर्मिनेट कर दी और मुझे कहा ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, हमेशा याद रखिए हैशेस की क्रैकिंग में सबसे पहला जो पासवर्ड स्टेप होता है वो होता है आपको हैश आइडेंटिफाई करना। हैश का पता होना कि यार हैश है कौन सी, I mean किस टाइप की। MD5 है, शो है, NTLM है, कौन सी हैश टाइप है। तो हमें सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम पता लगाते हैं कि यार कौन सी टाइप की हैश है ये। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई, हमने एक कर ली कि यार हैश क्रैक कर ली वेबसाइट पे जाके। अब इन दैट केस के हैशेस काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पे तो 20 सिर्फ हैशेस आ सकती हैं।
तो फिर हम क्या करें, और हमें यार काम भी ज़रा ऑफलाइन करना है, आई मीन ऑनलाइन ही करना, हम इंटरनेट पे नहीं जाना चाहते, तो फिर क्या करेंगे। पैराटोएस और काले लिनक्स के अंदर दो टूल्स हैं, एक हैशकैट के नाम से है, एक जॉन द रिपर के नाम से है। अब जॉन द रिपर का एक जीयूआई वर्जन भी है जिसको जॉनी कहते हैं। तो जॉनी और जॉन द रिपर में फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि जॉनी जो है वो जॉन द रिपर का जीयूआई वर्जन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और भी बहुत सारे होते हैं, रेनबो टेबल्स, ऑफ क्रैक। तो मेन जो टॉप पे जा रहा है इस वक्त पासवर्ड क्रैकिंग करने में या हैशेस क्रैकिंग करने में, वो आपका जॉन द रिपर ही अभी तक टॉप पे है। जॉन द रिपर नंबर 1 पे और हैश कैट नंबर 2 पे है। अब डिफरेंस क्या है, हैश कैट जो है वो उसको बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पैरामीटर से क्या मुराद, आप पहले तो उसका मोड डिफाइन करते हो, ठीक है, फिर आप हैश की टाइप बताते हो, फिर आप हैश की टाइप के बाद वर्ड लिस्ट देते हो, और बहुत सारे पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने पड़ जाते हैं, और इसके पैरामीटर्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो हैश कैट के पैरामीटर्स याद कर रख लेते हैं, वरना हम अभी जो बिगेनर, हम जैसे जो लोग होते हैं, बहुत सारे यानी कि बिगेनर ही जॉन द रिपर टूल को यूज़ करते हैं। आपके बहुत सारे प्रोफेशनल, इवन के जो बड़े बड़े पेन टेस्टर्स हैं, वो भी जॉन द रिपर को यूज़ करते हैं कि जॉन द रिपर से हैशेस क्रैक करने के लिए। अब जॉन द रिपर से हैशेस कैसे क्रैक होती हैं, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ SHA-512 हैश जनरेटर। मैं शाह की हैश उठा लेता हूँ क्योंकि MD5 की हमने अभी की है, तो शॉ की मैं ना हैश पिक कर लेता हूँ। अब ये लोड होती है तो हम वेट कर लेते हैं। ओके, तो अब जॉन द रिपर का तब तक ना, मैं जब तक लोड होती है मैं कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ। जॉन द रिपर जो होता है, एक तो आपके पास उसमें पैरामीटर्स बहुत कम देने पड़ते हैं, और दूसरी बात जॉन द रिपर में ये है कि वो यानी कि आपको हैश खुद ही आइडेंटिफाई करता है। वो जॉन द रिपर की सबसे अच्छी बात जो ये यूज़ होता है ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा, इसकी यही है कि ये खुद ही हैशेस को डिटेक्ट कर लेता है। एक मिनट, इससे क्या हो गया, मैं ज़रा इसे दोबारा लगा लूँ। SHA-512 हैश जनरेटर। एक मिनट, इसे मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जॉन द रिपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। तो जॉन द रिपर जो है वो होता है कि यार आप खुद ही वो हैश कर लेता है, यानी कि आइडेंटिफाई कर लेता है, और पहला स्टेप में ही वो यही करता है, सबसे पहले हैश आइडेंटिफाई कर रहा होता है। वो हैश आइडेंटिफाई करने के बाद वो आपका क्रैकिंग की तरफ जाते हैं। क्रैकिंग के भी उसके बहुत सारे मोड हैं, इंक्रीमेंटल है, सिंगल क्रैक है, वर्ड लिस्ट है। अब ए ब्रूट फोर्सिंग और वर्ड लिस्ट में भी हम आ जाते हैं ज़रा। अब ब्रूट फोर्सिंग क्या चीज़ होती है यार? ब्रूट फोर्सिंग सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो कॉम्बिनेशंस ट्राई करना। आई मीन ब्रूट फोर्स अगर आप लगाते हैं तो वो क्या करेगा कि वो ए और ए का कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, फिर ए और बी, फिर ए और सी, फिर ए और डी, फिर ए और डी, यानी कि वो ए से शुरू करता हुआ सारे नंबर्स को पकड़ेगा और एंड तक जाएगा, यानी कि हर दुनिया में जो बिलियंस कॉम्बिनेशंस हैं वो ट्राई करेगा। और ब्रूट फोर्स बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो इसके लिए हमें बहुत सारी यानी कि पावर ज़रूरत होती है, जीपीयू पावर की। जीपीयू में क्योंकि कोर्स ज़्यादा होते हैं, जीपीयू पावर्स हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। RTX लाइक हो गए तो हमें ये जीपीयू बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो ब्रूट फोर्सिंग से अच्छा फिर हम क्या करते हैं, हम वर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। वर्ड लिस्ट इसको दे देते हैं। वर्ड लिस्ट में उसे पता है कि यार इतने पासवर्ड हैं, तो उसी में उसने ट्राई करना है, तो वर्ड लिस्ट हमारी ज़रा ब्रूट फोर्सिंग से टाइम बचा लेता है। तो अब मैं ज़रा यहाँ पे ना जनरेट कर देता हूँ वही कैन की हैश जनरेट। ओके, कैन की हैश जनरेट हो गई। मैं इसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास कॉपी हो गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ टेक्स्ट का, और मैं कह देता हूँ हैशेस डॉट टेक्स्ट, और मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर
ये पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से वो सही तरीके से कॉपी नहीं हुई, चलो दोबारा बना लेते हैं। ओके, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं जनरेट करवा के। ओके, जनरेट हो गई, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं हम। ओके, ये आ गई हैश। मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्लोज। अब मेरे पास एक हैश पड़ी है ये। अब मेरे पास एक तो वर्ड लिस्ट है रॉ क्यू, लेकिन रॉ क्यू बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट है, तो उस पर ज़रा मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने वीडियो भी थोड़ी सी शॉर्ट करनी है। तो क्योंकि इस टॉपिक को मैं कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा जल्दी कवर करूँ, क्योंकि ये अगर टॉपिक मैंने खींच लिया तो बहुत ज़्यादा खींच जाएगा। तो हमने क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी है जॉन द रिपर से रिलेटेड। तो जॉन द रिपर, एक मिनट, मैं पहले एक वर्ड लिस्ट बना लेता हूँ टेक्स्ट में ही। इसे हम नाम दे देते हैं वर्ड लिस्ट। इसके अंदर मैं ना कुछ पासवर्ड दे देता हूँ। एक दे देता हूँ 1 2 3 4 5 सिक ऑफ दिस, डिस्टर्ब्ड मेरा हैवी मेटल बैंड का नेम है, मेटालिका हैवी मेटल बैंड का नेम है, लाइनेक्स, पैरेट, कैन 00001 00002 1 2 3 4 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 हम आगे देखेंगे। मैंने कुछ फाइल्स में पासवर्ड लगाया हुआ है जिस पे मैंने शो करवाना है। तो अब यहाँ पे वर्ड लिस्ट जनरेट हो गई हमारी। मैं सीधी डेस्कटॉप में आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप देख रहे हैं hashes.txt के नाम से फाइल पड़ी है। मैं करूँगा sudo john hashes.txt। अभी मैं कोई वर्ड लिस्ट नहीं लगा रहा, मैं सिंपल आपको कमांड दिखाना चाह रहा हूँ जो मकसद है, ठीक है। मैंने यूँ किया, इसने कहा यार ये लोडेड वन हैश वार्निंग फॉर्म डिटेक्टिव। तो ये होता है जब इसको ना सही फॉर्मेट ना मिल रहा हो, तो हम इसको सही फॉर्मेट देख सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लगाएगा। हाँ, अब जॉन द रिपर से जो मैंने कमांड दी ना, ये अपनी एक वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहा था। इसकी अपनी वर्ड लिस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत ओल्ड हो चुकी है, तो मैं अपनी वर्ड लिस्ट दे देता हूँ -w इज इक्वल टू वर्ड लिस्ट डॉट txt। ठीक है, सेशन कंप्लीट हो गया वो कह रहा है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। तो हाइफन शो करके ना, हाइफन शो। ओके, हमारे पास लगता है फॉर्मेट में कोई गलती हुई है। फॉर्मेट दे देते हैं शो 512। तो हाइफन मेरे ख्याल से शो 512 होगा। ओके, शो 512। ओके, और मैं दे देता हूँ। कभी कभी आपको फॉर्मेट देना पड़ जाता है, क्योंकि शो और MD5 की बहुत सारी आगे टाइप्स हैं इनकी ना फर्दर, तो हमें कभी कभी ना इनका फॉर्मेट देना पड़ जाता है। /share/ वर्ड लिस्ट, ओ सॉरी, वर्ड लिस्ट तो मैं वर्ड लिस्ट डॉट txt ही दूंगा। मैं रॉक्यू की तरफ जा रहा था। ओके, शो 512 शो 512। ओके, इसको हैश कौन सी मिली है? वार्निंग फॉर्मेट इज इक्वल टू, अच्छा ये हैश में कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं ये वाली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है शो 512 है। तो मैं इस वाली को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब देखते हैं। हो गया, अब देखा आपने, ये इसने 1 2 3 मुझे निकाल दिया पासवर्ड। तो 1 मिनट, सॉरी 1 2 3 नहीं, ये ऊपर मैं कुछ और देख रहा था कि पासवर्ड। हाँ, तो अब ये देखिए, इसने कैन पासवर्ड मुझे निकाल के दे दिया कि भाई कैन है। अब अगर तो कभी कभी ऐसा होता है कि जॉन द रिपर आपको यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं करवाता, तो आप क्या करें, sudo john हाइफन शो, ठीक है। और 1 मिनट, चलो वैसे हमारी हैश तो क्रैक हो गई है। चलें, वैसे इसने पासवर्ड तो दे दिया हमें, खैर कैन, लेकिन ये अक्सर यहाँ पे दिखा देता है। तो इसका दिखाने का मैकेनिज्म कैसे होता है कि कहाँ स्टोर करता है उस चीज़ को? ये स्टोर करता है आपके पास उसमें, इसकी एक पोर्ट फाइल होती है john.port। तो john.port में ये हैशेस को स्टोर करता है, जो आप क्रैक करते हैं ना, एक किस्म का आप कह लें कैशे टाइप। तो उस चीज़ को ये स्टोर करता है john.port फाइल में। तो hashes.txt हो गया हमारा। अब
अच्छा, अब जॉन द रिपर ने हैश ही तो क्रैक कर लेता है। I mean, हम थोड़ा सा फॉर्मेट में मिस्टेक वो हमारे से हुई थी, फॉर्मेट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन हमने सेट करके हैश तो क्रैक कर ली हमने। अब हम आगे चलते हैं कि इसका और क्या काम है। ये जॉन द रिपर बहुत सारी चीज़ें क्रैक कर सकता है। वाईफाई के पासवर्ड जो फाइल होती है ना, WPA की फाइल, वो कैप्चर करके जो हम स्टोर करवाते हैं, तो ये उसको क्रैक कर सकता है। इवन के ये आपके SSH के जो पासवर्ड होते हैं, SSH की जो कीज़ होती हैं, बाकायदा IDRSA की जो कीज़ होती हैं, वो ये क्रैक कर सकते हैं उन्हें। हम आगे अगली वीडियो जो आएगी पोर्ट्स एंड सर्विसेज की, तो वो पूरी इसी पे होगी कि यार SSH क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, सारा मैं आपको उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, बताऊंगा। तो अब इसके अलावा भी जॉन का बहुत सारा काम है। इमेजिन करें आपके पास रार की फाइल आती है, उस पर पासवर्ड लगा होता है लाइक दिस। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें दो चीज़ें पड़ी हैं, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखते हैं एक्सट्रैक्ट होती है कि नहीं। अब देखिए पासवर्ड मांग रहा है, यार पासवर्ड तो नहीं है मेरे पास। अब अगर ये फाइल आप वैसे विड्रॉर में खोलते ना, तो ये खुलती भी ना मेरे ख्याल से शायद। तो चले पासवर्ड मांग लिया उसने। अब जिप खोलते हैं, जिप एक्सट्रैक्ट करते हैं, पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अब जिप में भी पासवर्ड मांग रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई, अब मैं इन जिप और रार को कैसे क्रैक करूं, इनके यानी कि पासवर्ड में कैसे क्रैक करूं। तो जॉन द रिपर बेस्ट टूल है आपके लिए। आप लोगों को अक्सर कोई कहता है ना, यार रार और जिप की फाइल मुझे क्रैक करनी है, पासवर्ड इसका मुझे भूल गया, तो कोई सिंपल पासवर्ड था। जॉन द रिपर इज़ बेस्ट टूल फॉर यू इन दिस टाइप ऑफ केसेस, ठीक है। तो अब इवन के हम पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं ज़रा रार और जिप की फाइल में। अब हम देख लेते हैं कि रार और जिप की फाइल्स को कैसे क्रैक करता है ये। हम पहले तो डेस्कटॉप में आएंगे, ls करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन है rar to john, ये देखें आ गया। मैं देता हूँ कैन डॉट rar, ठीक है। अब मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, ये वाला साइन मीन्स होता है कि यार मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए इस फाइल की कन्वर्जन कर रहा हूँ। इस फाइल में मैं कर देता हूँ hash.txt, हैश नज़र आ गई मुझे। अब मुझे क्या करना है, सूडो जॉन, ओके, सूडो जॉन -w इक्वल्स वर्ड लिस्ट डॉट टेक्स्ट, और मैं दे दूंगा hash.txt। ऑफ कोर्स पासवर्ड मांगेगा। ओके, इसने क्रैकिंग स्टार्ट कर दिया और मुझे इसने पासवर्ड दे दिया। इसने कहा कि 1 2 3 आपका पासवर्ड है, तो 2 दफ़ा दे दिया, लेकिन मुझे मेरा तो पासवर्ड मिल गया। मैं शो का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, हाइफन शो। ओके, अब शो का नज़र आ जाए मुझे। हाँ, अब देखें, कैन रार 1 2 3 इसका पासवर्ड। अब ये कह रहे हैं 1 पासवर्ड हैश क्रैक्ड 1 लेफ्ट। ये आपको ऐसे कहेगा, कभी कभी फॉर्मेट में मिस्टेक हो जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने जो काम किया, हमें जो पता है कि रार का जो पासवर्ड वो क्रैक हो गया है। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब इसने कहा रार का पासवर्ड है 1 2 3। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं इस चीज़ को ना एक्सट्रैक्ट करके ना मैं चेक कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 2 3 हो रहा है। ओके, यानी कि 1 2 3 इसका पासवर्ड था और जॉन द रिपर ने सही क्रैकिंग कर ली, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा जॉन द रिपर हम ओपन करेंगे। क्यों? अब रार टू जॉन हमने देख लिया, रार देख लिया, रार ने काम कर दिया, रार की फाइल्स ये क्रैक कर रहा है। बट अगर आपके पास इन दैट केस के जिप की फाइल आ जाती है, रार की फाइल नहीं आती, फिर अब तो आप गए, क्योंकि आपका तो पास तो फंक्शन ही, यानी कि आपने तो सिर्फ फंक्शन ही रार का देखा है, तो टेंशन कोई नहीं लेनी। ऐसे ही सेम फंक्शन जिप टू जॉन है, जैसे रार टू जॉन था वैसे जिप टू जॉन है, सेम मैकेनिज्म। कैन डॉट जिप, सॉरी ये यहाँ पे ना जिप छोटा आएगा, और हैश डॉट टेक्स्ट। ओके, डन। ओके, सूडो जॉन -w इज इक्वल टू वर्ड लिस्ट डॉट txt,
और hash.txt। ओके, ऑफ कोर्स पासवर्ड। ओके, इसने क्रैक करके दे दिया मुझे। इसका पासवर्ड मैंने 123 रखा था। ठीक है, can.zip, और इसमें वो फाइल बता रहे कि ये फाइल्स हैं। ठीक है सॉरी। तो आप जिप को ओपन करके देख लेते हैं, जिप की हम करके देख लेते हैं कि यार सही है या नहीं। मैं कहता हूँ 1 2 3। ओके सॉरी, 1 2 3 पासवर्ड सही है उसने क्या। ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया कि अब मेरे पास रार की फाइल है, तो मैंने उसको कैसे क्रैक करना है, जिप की फाइल है उसको कैसे क्रैक करना है। अब एक केस लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। मज़ा यहाँ पे है, टू बी ऑनेस्ट, मज़े की बात यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई फाइल है, उस पर पासवर्ड लगा हुआ है। एग्जाम्पल, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक फ़ाइल बनाई थी विंडोज़ में। मैं इसे ओपन करता हूँ, लिनक्स में ओपन हो जाएगी क्योंकि लिब्रे ऑफिस है लिनक्स के अंदर भी। तो एक मिनट, डिस्कार्ड, ओके, कैंसल। ओके, पासवर्ड कह रहा है, मैं कैन लिख के देखता हूँ, इनवैलिड पासवर्ड। ओके, अब देखें, अब इस कंटेंट में तो पासवर्ड है, मैं तो भूल गया। ठीक है, इस फाइल में तो पासवर्ड है, मैं तो भूल गया, मैं तो नहीं ओपन कर सकता। अब मुझे डॉक्यूमेंट मिल गया लेकिन पासवर्ड नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा? हाँ, अब एक फंक्शन होता है ऑफिस टू जॉन .py, वो पाइथन का इन्होंने बनाया है। तो उसके लिए आपको वैसे आप देख सकते हैं कि आपकी शायद लिनक्स के अंदर पहले से इंस्टॉल हो फंक्शन, क्योंकि मेरे पास नहीं था। मैंने टेस्ट किया, ऑफिस टू जॉन मेरे पास नहीं था फंक्शन, तो इस वजह से मैंने फिर गिटहब से जंबो वर्जन कर लिया। आप सिर्फ जॉन लिखेंगे वो जंबो वर्जन ऑलरेडी होगा। तो मेरा यहाँ पे जॉन पड़ा है, मैं यहाँ पे जाऊँगा रन, और यहाँ पे मुझे पता है कि ऑफिस टू जॉन जो है .py वो फाइल यहाँ पे पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल करूँगा पाइथन, क्योंकि पाइथन की फाइल है, ऑफिस टू जॉन .py उसकी एक्सटेंशन है। तो ऑफिस टू जॉन .py आ गया। अब मैं यहाँ पे इस फाइल का नेम दे दूँगा, पहले एक मिनट में ज़रा ना ये ओपन टैब में एलएस करके ना इस फाइल का नाम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा नेम है इसका नाम कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और मैं कहता हूँ कि ये आ जाए उसमें hash.txt में। ठीक है, आ गई hash.txt। अब मैं इसे करता हूँ क्लियर। अब बस एक काम है, sudo john, बल्कि पुरानी कमांड हमने लिखी होगी वही दे देते हैं। हाँ, आप देखें यही मैंने दी। ओके, क्या कह रहे हैं, नो पासवर्ड हैश इज लेफ्ट टू क्रैक। ओके, ओके, हमें थोड़ी सी ये सेट करनी पड़ेगी। यहाँ से ना हम इस चीज़ को हटाते हैं और इसे ऊपर ले आते हैं। अब ये क्रैक कर लेगा इसे। ओके, नो पासवर्ड हैश इज लेफ्ट। ओके, ये आई गेस पुरानी फाइल उठा रहा है hash.txt। ओके, क्लियर करते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, टर्मिनल दोबारा ओपन कर लेता हूँ, सीडी डेस्कटॉप sudo john -w इक्वल word list.txt hash.txt। ओके, नो पासवर्ड हैश इज लेफ्ट टू क्रैक। ओके, लोडेड वन पासवर्ड हैश। ओके, एक मिनट, कहीं इसने शायद क्रैक ना कर ली हो। john -show hash.txt, 0 पासवर्ड हैश इज क्रैक्ड, 1 लेफ्ट। एक मिनट, शायद मसला आ रहा हो, क्योंकि हम hash.txt की फाइल बहुत दफ़ा दे चुके हैं, तो उसमें शायद मसला आ रहा हो। मैं दोबारा कमांड्स वो लिख लेता हूँ, ये वाली कमांड दोबारा लिख लेता हूँ और हैशेस कर लेते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं sudo john hashes। ओके, ये क्या मसला है। अच्छा, हम इसको यहाँ से यूँ करके
बट ठीक है, इसको ऐसे रख के सेव करते हैं, आप देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे क्रैक क्यों नहीं हो रहा, हालांकि वर्ड लिस्ट भी हमारी ठीक है। ओके, मसला क्या है यहाँ पे, पाइथन भी हमारी ठीक है और वर्ड लिस्ट भी हमारी ठीक है। ऑफिस, ओके, मसला कहाँ आ रहा है, sudo john -w hashes.txt, sudo john hashes.txt, okay, no password hashes left to crack, ओके। चलें इसको हम देख लेते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अच्छा, एक फ़र्ज़ कर दिया अभी आपके पास आ गई है PDF की फ़ाइल, मैं कह रहा हूँ यार PDF की फ़ाइल आ गया, मैं इससे कैसे ओपन करूँगा। अब ये भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मैं वही काम करूँगा, CD डेस्कटॉप, ठीक है, और LS और PDF टू जॉन, ओके, PDF टू जॉन नहीं पड़ा, लोकेट PDF टू, मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके, PDF टू जॉन, ओके, ये पड़ा, PDF टू जॉन डॉट PL, PDF टू जॉन डॉट PL, ओके, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके कमांड को कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से उठाता हूँ और इसे ये देता हूँ, ओके, PDF, ओहो सॉरी, यहाँ पे यूँ करूँगा और आगे मैं दे दूँगा ये PDF का assignment.pdf और इसका मैं दे दूँगा कि m.txt में कर दे, होगी। अब मैं इसे करूँगा sudo john -w इक्वल word list .txt m.txt, तो हम देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सेशन कंप्लीट, पासवर्ड 1 2 3 है वो कह रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं 1 2 3, और यस पासवर्ड 1 2 3 ही था, तो हमने जो वर्ड लिस्ट यानी कि बनाई वो बिल्कुल ठीक बनाई। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, लिब्रा ऑफिस कैसे क्रैक करना है। तो लिब्रा ऑफिस बेसिकली क्रैक करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, लिब्रा ऑफिस टू जॉन, तो ऐसे कोई एक फंक्शन है लिब्रा ऑफिस टू जॉन, तो हमें वो इस्तेमाल करना है और उससे हम हैश बनाएंगे और हैश से क्रैक कर लेंगे। अब हम थोड़ा इसको वापस देख लेते हैं और ये ऑफिस वाले फंक्शन को ना हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं, ये पाइथन, हाँ ये, और इसको मैं कर लेता हूँ x.txt में ना, ओके, सॉरी, मुझे पहले CD डेस्कटॉप में आना पड़ेगा, फिर मैं ये कर पाऊँगा, ओके, CD डेस्कटॉप, आगे x.txt, sudo john x.txt, सिंपल चला के देखते हैं क्या करता है, ओके, नो पासवर्ड हैशेस लेफ्ट टू क्रैक, ओके, ऑफिस यूजिंग डिफ़ॉल्ट इनपुट कोडिंग, ओके, मैं ऐसा करता हूँ, इसकी एक्सटेंशन चेंज करके इसको कह देता हूँ x.hashes, शायद अब काम कर जाए, x.hashes, ओके, कहीं इसने पहले तो नहीं क्रैक की हुई, sudo john -शो, मेरे ख्याल से आएगा इससे पहले से क्रैक है मेरे पास, क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस करा था तो मैंने पहले ही क्रैक कर ली थी इसको। तो मुझे अब ये करना है कि पोर्ट की जो john.port की फ़ाइल है वो मुझे उड़ानी होगी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, शायद मैंने दी थी एक कमांड मैंने पोर्ट की फ़ाइल उड़ाने के लिए, मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे शायद ऊपर ये रही RM, तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके, शायद पोर्ट की फ़ाइल अभी नहीं बनी, तो चलें
हम एक चीज़ कर लेते हैं कि चलें इस ऑफिस की फ़ाइल को हम रहने देते हैं। ऑफिस की फ़ाइल हमारी वैसे भी अगले किसी CTF में अगर आ गई तो हम उसको क्रैक कर लेंगे। बाकी आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने लिब्रे ऑफिस को क्रैक करके आना है जो ऑन द रिपर यूज़ करते हुए। तो लिब्रे ऑफिस की आप क्रैकिंग करके आएंगे और अगर कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।